हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 10th क्लास के एक महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, उसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ से कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जानकारी आपको सीखने के लिए मिलेगा। हम चूँकि आपको सीखने में, पढ़ने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, तो आप इस वीडियो में जो है कि शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिए और आपको काफ़ी अच्छे तरीका सिंपल तरीका से आपको सीखने में हम मदद करेंगे, ठीक है? तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे राष्ट्रीय आय, ठीक है? हम लोग देखे थे राष्ट्रीय आय के बारे में। ठीक है? कि राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्र की आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। राष्ट्र की जो कुल आय होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कैसे बनता है? तो एक वर्ष में कितने? एक वर्ष में जो कुल उत्पादित कुल उत्पादित वस्तुएं और जो सेवाएं होगा, ठीक है, प्लस कह सकते हैं कि विदेशों से प्राप्त आय, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये टोटल कर सकते हैं कि एक वर्ष में जो कुल उत्पादन और उत्पादित कर सकते हैं कि वस्तु और जो सेवाएं होगा या विदेश से कर सकते हैं कि जो आय होगा, तो टोटल कर सकते हैं कि मिला करके जो आय होगा उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो इसका राष्ट्रीय आय का परिभाषा भी है कि देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आयों को भी क्या जोड़ा जाता है। अब एक चीज समझिए कि देखिए राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है। आपको यह किसी भी देश में राष्ट्रीय आय का एक बड़ा महत्व, क्योंकि जिस देश की राष्ट्रीय आय अच्छा होता है उस देश का आर्थिक विकास, उस देश के जो लोगों का जीवन होता है वो काफी बेहतर होता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अच्छी नहीं होता है उस देश का आर्थिक विकास और लोगों का जीवन क्या होता है? निम्न होता है। तो इससे ये पता चलता है कि राष्ट्रीय आय का एक बड़ा महत्व होता है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और राष्ट्रीय आय क्या है? तो आप सिंपल भी याद रख सकते हैं कि देश की जो कुल आय होता है एक वर्ष में, तो उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अगर आपको इतना ना याद रहे तो आप ऐसे भी जा सकते हैं कि किसी भी देश की एक वर्ष में जो कुल आमदनी होता है तो उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जिसमें कह सकते हैं कि एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य होता है वो होता है। कह सकते हैं कि विदेशों से जो प्राप्त आय होता है वो होता है। जैसे एग्जांपल, एक साल में जो हमारे देश में जो खेतों से पैदा हुआ, उद्योग धंधा से पैदा हुआ, तो उससे कह सकते हैं कि देश को जो आमदनी मिली, प्लस कह सकते हैं कि जो गाड़ी चल रहा है, ठीक है, बैंकिंग वगैरह चल रहा है, और भी जो सेवाएं, डॉक्टरी वगैरह, इंजीनियर, तो जो भी सेवा सेक्टर है तो वहां से भी सरकार को क्या है? आय होता है। मीन्स देश को कह सकते हैं कि आमदनी होता है। प्लस कर सकते हैं कि विदेशों से भी कर सकते हैं कि कुछ आमदनी होता है। जैसे हम लोग यहाँ से कुछ सामान को बेचते हैं तो विदेश से भी हमें आमदनी होता है, या विदेशी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, या हमारे यहाँ के लोग विदेशों में काम करते हैं। तो इस तरह से कुछ बाहरी देश से भी हमारे देश को क्या होती है? आमदनी होता है। तो ये सभी टोटल कर सकते हैं कि जो आय होता है उसी को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसको और आप सिंपल तरीका से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा घर, अब घर में रहने वाले जो लोग, अब कुछ लोग खेती कर रहा है, अब कुछ बाहर कमा रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, तो ये कह सकते हैं कि अलग-अलग जगह से जो हमारे घर में आय आया, तो वो सबको मिला कर के ना हमारा घर का कह सकते हैं कि आय कहलाएगा। तो उसी तरीके से आपका देश हो, इसको ध्यान रखना। अब देखिए, एक चीज़ हम लोग के आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आय का चक्रीय प्रवाह। आय क्या है क्वेश्चन? आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? आय का चक्रीय प्रवाह। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है। आय मतलब हम लोग समझते हैं कि जो हमारी आमदनी होता है, ठीक है, तो उसे आय कहते हैं। आय जो होता है वो एक निश्चित समय के बाद इसकी गणना होता है, ठीक ना? जैसे अगर हम कोई काम करते हैं और डेली जो हमको पैसा मिलता है तो उसे आय नहीं, उसको मजदूरी कह दिया था। और वही जब एक निश्चित टाइम जैसे 1 महीना पर उसको कह सकते हैं कि गणना किया जाता है तो उसे आय कहा जाता है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि आय जो होता है वो लोगों के द्वारा जो काम किया जाता है और काम के बदले में जिसको मजदूरी मिलता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? तो उसको आय कहते हैं।
और इसकी गणना एक निश्चित समय के बाद होता है, या एक निश्चित समय में होता है, तो उसको आय कहते हैं। देखिए चक्रीय प्रवाह का मतलब है ना, चक्रीय मतलब किसी चीज़ को घूमना, इसको क्या कहते हैं? चक्रीय कहते हैं। तो जो आय होता है, वो एक तरह से देखा जाए तो ये घूमता रहता है। क्या रहता है? घूमता है। यानी जो पैसा होता है, जिसको हम लोग मुद्रा कहते हैं, ये पैसा जो होता है, वो घूमता रहता है। जैसे कहा जाता है ना गाँव घर में कि पैसा जो है वो किसी का वो कर सकते हैं कि भी अपना नहीं है। आज पैसा मेरे पास है तो कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास। पैसा सबके पास क्या होता है? घूमते रहता है, यानी रोटेट होते रहता है, ठीक है? तो पैसा को ही एक जगह से दूसरी जगह घूमना, इसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। अब ये आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है? मतलब आय जो होता है वो एक चक्र के रूप में, कहने का मतलब कि आज जो मेरा आय है, वही आय कल किसी और का आय हो जाएगा, और फिर वो आय फिर किसी और का हो जाएगा। तो इस तरह से जो आय होता है वो एक चक्र के रूप में मेरे पास से आपके पास और आपके पास से मेरे पास आते जाते रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है? अब देखिए आय का चक्रीय प्रवाह में क्या होता है कि उपभोक्ता प्लस उत्पादक। देखिए उपभोक्ता का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु और सेवाओं का इस्तेमाल करता है। ऐसे तो दुनिया के सभी व्यक्ति उपभोक्ता हैं, चाहे वो कह सकते हैं किसी कंपनी का मालिक हो, चाहे वो खेती में काम करता हो, किसी भी चीज़ का, क्योंकि वो अपने जीवन चलाने के लिए वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है। तो उपभोक्ता मतलब जो उपभोग की वस्तु जो होता है, जैसे बिस्कुट, चावल, दाल, सब्जी, उसका इस्तेमाल करने वाला, उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। तो हम भी उपभोक्ता हैं, आप भी उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता उपभोक्ता और उत्पादक। उत्पादक का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने वाला होता है, उसको बोलते हैं उत्पादक। जैसे एग्जांपल कि उद्योग। उद्योग जो होता है वो एक उत्पादक का क्या करता है? काम करता है। अब उद्योग के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं का क्या है? उत्पादन किया जाता है। अब वो वस्तु और सेवा जो होता है वो किसी न किसी व्यक्ति की क्या होती है? ज़रूरत होता है, और वो व्यक्ति उस वस्तु और सेवाओं को क्या करता है? खरीदता है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि वस्तु और सेवाएँ जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह आते-जाते रहता है। अब इसको समझिए कि आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या होता है कि आय का उपभोक्ता से उत्पादक के पास पहुँचना, और फिर उत्पादक से उपभोक्ता के पास पहुँचना। तो इसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। जैसे मान चलिए कि यहाँ पर कह सकते हैं कि उद्योग है, ठीक है? और यहाँ पर उपभोक्ता है। क्या है आपका? उपभोक्ता, ठीक है? अब देखिए, ये उपभोक्ता जो है यहाँ आकर के कमाई किया, श्रम किया, है ना? अब यहाँ से कुछ कर सकते हैं, इसको आय मिला और ये आय लेकर के यहाँ पर क्या पहुँचा। तो यहाँ आकर के कमाया, तो यहाँ से इसको कुछ पैसा मिला, तो ये इसका क्या बन गया? आय। और यही उपभोक्ता फिर वापस यहाँ से कर सकते हैं कि जो वस्तु बनता है, ठीक है? तो उस वस्तु को क्या करता है? खरीदता है ये। क्या करता है? परचेज़िंग करता है। तो इसका जो आय हुआ, अब ये पैसा इसके पास चला गया, तो फिर ये पैसा इसका क्या बन गया? आय। तो देखा जाए तो जो उपभोक्ता का आय होता है, फिर वापस वो किसका आय बन जाता है? उद्योग का, यानी उत्पादक का बन जाता है। फिर उत्पादक का आय किसका बन जाता है? उपभोक्ता का, क्योंकि इसे भी काम कराने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। फिर ये व्यक्ति इसमें काम करने के लिए जाता है और फिर ये पैसा इसको देता है। तो देखा जाए तो आय जो होता है, मतलब एक एक दूसरे का जो आय होता है, वो एक दूसरे के पास ट्रांसफर होते रहता है। तो इसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। तो आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब सिंपल याद रखिएगा कि आय का उपभोक्ता उपभोक्ता की आय को उत्पादक के पास पहुँचना, और फिर उत्पादक से, है ना, जो उत्पादक की आय है, फिर वापस कह सकते हैं कि उपभोक्ता के आय के रूप में बनना, या कह सकते हैं कि उपभोक्ता के पास पहुँचना। तो इसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है कि उत्पादक की के जो पैसा है ना, जो उत्पादक के पास जो पैसा है, वो उपभोक्ता के पास पहुँचता है, और फिर उपभोक्ता से पैसा जो वापस होता है, वो फिर उत्पादक के पास पहुँचता है। तो इस तरह से जो पैसा होता है, यानी जो आय होता है, वो एक दूसरे के पास क्या होता है? घूमते रहता है। तो उसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। समझ गए होंगे, ठीक है? कि उपभोक्ता जो है वो किसी कारखाना में जाकर के काम करता है, और वहाँ से पैसा कमा करके आता है, और जब वो घरे आता है, तो फिर उसे कह सकते हैं कि वस्तु और सेवा की आवश्यकता होता है कि नहीं?
और फिर वो बाजार से जाकर के वस्तु और सेवा खरीदता है और पैसा को खर्च करता है। फिर वो पैसा वापस कहाँ चला जाता है? कारखाना में, ठीक है? और इसको आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम हैं, ठीक है? और हम कर सकते हैं कि दिल्ली गए, ठीक है? और दिल्ली कर सकते हैं किसी कपड़ा फैक्ट्री में काम किए, ठीक है? अब कपड़ा फैक्ट्री में हम काम किए तो यहाँ से जो हमें पैसा मिला वो हमारा आय कहला गया, ठीक है? अब हम घरे आए, कहाँ आए? घर। अब घर आए तो कह सकते हैं कि हमारे बच्चों में कपड़ा की क्या था? ज़रूरत था। अब इसका कपड़ा हम खरीदने गए बाज़ार से, तो फिर जो हम कमा कर आए, वो पैसा फिर बाज़ार में क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो वो पैसा फिर वापस धीरे-धीरे कहाँ चला जाएगा? उस कंपनी के पास चला जाएगा या उस उद्योग के पास चला जाएगा। फिर हम कुछ दिन बाद फिर यहाँ जाएँगे, फिर यहाँ से कमाएँगे। तो देखा जाए तो जो मेरा आय है, फिर वापस कहाँ चला गया? उद्योग के पास चला गया। फिर उद्योग में जाके काम करेंगे, फिर यहाँ से पैसा फिर किसके पास आ जाएगा? हमारे पास आएगा। तो जो आय होता है, उपभोक्ता की आय उत्पादक तक पहुँचना और फिर उत्पादक की आय उपभोक्ता तक पहुँचना, इसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर है? आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? काफ़ी कह सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन है, इसको रटने रटाने की ज़रूरत नहीं है। बन सकता है कि आय का चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते थे? कहिएगा आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब ये होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो आय होता है, वो एक चक्र के रूप में प्रवाहित होते रहता है। मतलब एक के पास एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, मतलब एक दूसरे के पास जो है आय जो होता है, वो आते-जाते रहता है, तो उसी को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। जिसमें होता क्या है कि उपभोक्ता की आय उत्पादक के पास, उत्पादक की आय उपभोक्ता के पास, है ना? ये पहुँचते रहता है, तो इसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। शायद आप समझ गए होंगे। तो आज के सिवा इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।